वेलकम टू कंसेप्चुअल कोड गाइस। लर्न विल evolve with the way। आज हम इस वीडियो में HTML कोड का चैप्टर 5 इमेजेस एंड एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेजेस पर फोकस करेंगे, उसके बाद एट्रीब्यूट्स पर फोकस करेंगे और इमेज टैग में यूज होने वाले नॉर्मल एट्रीब्यूट्स को हम इमेज के साथ ही पढ़ते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इमेजेस इमेजेस तो वेब पेज पर हम शो कर सकते हैं नॉर्मली ING टैग से। मतलब इसी कोई भी अगर आपको वेब पेज पर पिक्चर ऐड करनी हो अपनी, तो उसे आप इमेज टैग से इंपोर्ट कर सकते हैं और शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये जो इमेज टैग रहता है ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग रहता है, या कह सकते हैं इसके पास कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, रिक्वायर्ड नहीं होती है इसे क्लोजिंग टैग की। यहाँ एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ये खुद को अपने आप में ही बंद कर लेता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? किसी HTML टैग के एडिशनल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने वाले एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले टैग में एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं ताकि हम अलग अलग तरीके से उसे यूज कर सकें, कहीं अलग एट्रीब्यूट से कहीं अलग एट्रीब्यूट से। उसके बिहेवियर भी चेंज हो जाते हैं, जिस तरीके से हम उसमें CSS में जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हों उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। इमेजेस में क्या होता है? देखिए इमेजेस में एक तो आपका टैग ओपन हो गया, पूरा ओपन हो गया, क्लोज भी हो जाएगा। अब आपको इसी में सोर्स वगैरह देने होंगे। अब देखिए SRC खुद में एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आपको जितने भी टैग के अंदर जो भी एलिमेंट्स मतलब एक टैग के अंदर कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है, या तो HTML टैग है, उसके अंदर हमारा लैंग्वेज लिखा हुआ है लें, तो ये एक एट्रीब्यूट है। यहाँ 4 टैग लिखा हुआ है, ये एक आपका एट्रीब्यूट है, और उसके इक्वल्स में जो वैल्यू लिखी हुई है ये सब उसकी वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट। जैसे हमने यहाँ सोर्स लिखा, सोर्स HTML.png, तो ये हमारा सोर्स क्या बोल रहा है? सोर्स से एक एट्रीब्यूट है इमेज टैग का या वीडियो टैग का या ऑडियो टैग का, ठीक है। तो इसमें हम एक URL देंगे फॉर इमेज, क्योंकि हम यहाँ इमेज इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इमेज का URL लेंगे HTML.png, जो कि यहाँ पर हमारे इमेज को शो कर देगा। इस तरीके से कुछ और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। विद हो गया, जो कि हमारे इसको विद को डिफाइन करेगा। हाइट से हाइट डिफाइन होगी। टाइटल, जब हम इसको होवर करके रखेंगे तो एक टाइटल ओपन हो जाता है। लोडिंग में एक लेजी होता है और एक ईगर होता है। लेजी में क्या होता है? जब आपका जो सेक्शन है वो स्क्रीन पर शो होगा तब जाके इमेजेस लोड होंगी, और ईगर में क्या होता है? वो पहले ही लोड होकर रख जाएंगे, जब भी शो होगा वो शो हो जाएंगी। क्रॉस ऑरिजिन में किसी जिसकी भी आप इमेज यूज कर रहे हैं, उन्होंने अगर क्रॉस ऑरिजिन लगा रखा है तो आप फिर भी इसे यूज कर सकते हैं। अब उसमें VS कोड में यूज कर लेते हैं। हम VS कोड में कुछ कोर्स ट्राई कर लेते हैं। तो हमने नॉर्मली कोड लिख के रख रखा है, जिसमें हमने एक HTML थंबनेल चैप्टर 5 का PNG यूज कर रखा है विद 200 पिक्सल विद के साथ। मतलब यहाँ पर हमारी इमेज की विद है वो 200 पिक्सल रहेगी। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसे 500 कर दिया तो इसकी 500 हो गई। इसे हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें एक और हो जाएगा, जैसे हाइट, तो हम इसमें हाइट दे सकते हैं 200 पिक्सल दे दी हमने, 200 पिक्सल की हाइट दे दी, या आप दे दीजिए 100 पिक्सल की हाइट, या आप दे दीजिए 600 पिक्सल 600 पिक्सल की हाइट। जितना आप देना चाहें उतनी दे सकते हैं, 0 से आगे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी कोई हाइट ही नहीं है। इसके इमेजेस के कुछ एट्रीब्यूट्स हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अदर एट्रीब्यूट्स पर फोकस करेंगे। तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है अल्ट। अल्ट को मैं आपको गलत इमेज URL से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर हम हाइट भी ले लेते हैं साथ में 200 पिक्सल, मगर इतने एरिया में ये इमेज आनी है, मगर जो हमने URL दिया है वो इमेज हमारे ब्राउजर को मिल नहीं रही है। तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर हम अल्ट वैल्यू दे देते हैं नॉट फाउंड। मतलब जो अल्ट है वो तब यूज होता है जब आपका जो इमेज है वो लोड नहीं हुआ है, तो वो अल्ट टेक्स्ट को शो कर देता है। अल्ट में जो आपने वैल्यू दी है, अल्ट एट्रीब्यूट में जो वैल्यू दी है वो आपको यहाँ शो जाती है। जैसे नॉट फाउंड दिया हमने, इमेज नॉट फाउंड दिया, वो सब यहाँ पे शो हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग।
अब हमने देखा था एक वहां पर टाइटल, तो HTML थंबनेल चैप्टर 5 है हमारा ये, HTML थंबनेल चैप्टर 5। अब ये देखिए हमने इमेज वगैरह ले डाली है, ये हमारी इमेज शो हो गई, और आगे का हमारा तभी काम करता है ये जब हमारी इमेज लोड नहीं हुई है। हम टाइटल पर देखते हैं, हमने इसको थोड़ी देर ओवर करके रखा तो एक बॉक्स ओपन हो गया जिसमें हमारा लिखा है HTML थंबनेल चैप्टर 5, जो कि हमने यहाँ टाइटल में दिया था। मतलब किसी भी एलिमेंट में आप थोड़ी देर ओवर करके रखने पर जो बॉक्स ओपन होता है उसमें जो टेक्स्ट लिखा आता है उसे आप टाइटल आर्टिव्यूट से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप इसे टाइटल आर्टिव्यूट को नहीं लगाएंगे तो एलिमेंट पर वो बॉक्स शो ही नहीं होगा। मतलब जब जब आप इस टाइटल एलिमेंट को लाएंगे तभी वो शो होगा, आप जो इसमें वैल्यू दे रहे होंगे और वो उसमें शो हो जाएगी। जैसे अब हमने ब्लैंक वैल्यू छोड़ रखी है तो हमारा नहीं शो हो रहा है, मतलब ना ही वो ब्लैंक होना चाहिए ना ही वो, अगर अगर वो आपका ब्लैंक है तभी वो शो नहीं होगा, अगर वो नहीं लगाया तभी वो शो नहीं होगा, या अगर है तो कुछ वैल्यू हो ताकि वो उसका कुछ शो हो जाए। अब एक एट्रीब्यूट और होता है शायद इस नाम से, शायद इस नाम से क्या होता है, ये क्या करता है आपकी जो इमेज है उसे साइज करता है। अगर आपकी वीडियो, मैं आपको यहाँ पे एक कोड नॉर्मल लिख के दिखाता हूँ, रिस्पॉन्सिव कोड लिख के दिखाते हैं शायद इसमें, विद अगर 600 पिक्सल से कम है तो हमारा जो है वो 600 से कम रहने पर हम 300 पिक्सल कर लेते हैं, अदरवाइज 600 पिक्सल की इसकी विद रहेगी। मतलब अगर विद हमारी अगर 600 पिक्सल से कम है, स्क्रीन विद अगर हमारी 600 पिक्सल से कम है तो इसकी इमेज की जो विड्थ है वो 300 पिक्सल के अंडर रहेगी, और 600 पिक्सल से ज़्यादा है तो इमेज की जो विड्थ है ये 600 पिक्सल से 600 पिक्सल के अंडर रहेगी। ये हमने इसमें दे दिया। ये एक रेस्पॉन्सिव तरीके से भी यूज हो सकता है कि जितनी आपकी विड्थ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपकी इमेज की भी साइज रहे। इसका एक मॉडल तरीका भी है, एक पिक्चर एलिमेंट होता है उससे भी आप बना सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे HTML5 के सेमेंटिक टैग्स यूज किए जाते हैं। ये आपके हो गए। अब हम एक टैग और देख लेते हैं, लोडिंग। लोडिंग में हमने आपको बताया था दो वैल्यूज होती हैं, एक लेजी और एक ईगर। ईगर क्या करता है, हमने आपको जैसे पहले ही बता दिया, ईगर क्या करता है तो इमेज को पहले ही लोड करके रख लेता है, वो आराम से शो हो जाती है जब भी आप उस सेक्शन पर स्क्रॉल करते हो। और लेजी क्या करता है, अगर आप यहाँ लेजी लगाते हैं तो इमेज को लोड करके नहीं रखेगा, ये इमेज के साइज को कवर करके रख लेगा मगर इमेज को लोड करके नहीं रखेगा। इसमें क्या होता है आपका जो, जब आप उस सेक्शन पे स्क्रॉल करके पहुंचते हैं जिसमें वो इमेज है तब वो तुरंत लोड करता है और आपको शो करता है। इससे आपका वेबसाइट जो स्मूथ भी हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है कि जब आप पहुंच रहे हैं उस पर तभी लोड हो रहा है। तो ये तो हो गए हमारे नॉर्मल आरटीयूज जो इमेज में यूज होते हैं, और इमेज की कैसे यूज होती है ये भी देख लिया हमने। तो यहाँ पर हम चित्र पर, अब यहाँ पर हम कुछ अदर आरटीयूज पर फोकस कर लेते हैं। जैसे एक आरटीयूज होता है हमारे पास आईडी, पहले हम क्लास पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं उसमें कुछ क्लासेस होती हैं, कुछ क्लासेस होती हैं जैसे क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 8, 4th BC। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ क्लास दे दी टेक, आपने देखा होगा कि एक क्लास में कई स्टूडेंट स्टडी कर रहे होते हैं और उन सबकी कुछ आईडी अलग अलग होती है जिनसे कि हम उन बच्चों को पहचान सकें, उन स्टूडेंट को हम पहचान सकें कौन कौन है। जैसे किसी का नाम अभिषेक, किसी का नाम अभिनव, किसी का नाम निकिता, ETC, अदर बहुत सारे नाम मिल जाते हैं।
तो क्लास के अंदर कुछ आईडीज भी होती हैं। मत तो ये हम यहाँ पर हमें यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट भी मिलता है। जैसे टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 1, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्लास टेक्स्ट जिसकी है उसके साथ हमारी आईडी टेक्स्ट 1 हो। मतलब हम बुलाते हैं, अगर टीचर हमसे बोलता है कि 7 क्लास में से अभिषेक को बुला लो, तो हमसे यही बोलता है कि 7 क्लास में से अभिषेक को बुला लो। तो हम यहाँ देखेंगे क्लास जिसकी टेक्स्ट हो और आईडी जिसकी टेक्स्ट 1 हो, तो उससे हम लेंगे ये करते हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे आप हम यूज कर रहे होंगे फ्यूचर में, इस तरीके से हम इसे कॉल करते हैं। और आईडी को हमेशा हैशटैग से यूज करते हैं। जैसे हम कोई स्टाइल लिख रहे हो, अगर कोई CSS कोड लिख रहे हो, तो उसमें हम आईडी को हैशटैग से यूज करेंगे और क्लास को हम शुरू में डॉट लगा करके यूज कर रहे होंगे। और ये जो जैसे हमने यहाँ कुछ कॉपी कर लिया, इसमें हम क्लास को सेम रख सकते हैं। जैसे क्लास 7 हो गई, क्लास 8 हो गई, तो उसमें हमारे कई स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसमें हमारे कई स्टूडेंट जो होते हैं अलग अलग नाम के होते हैं। आपने देखा हो कि जब भी सेम नेम के भी स्टूडेंट आ जाते हैं, तो उनका भी कोई यूनिक तरीका बनाया जाता है कि अलग अलग तरीके से पहचान सके। या जैसे हमारी क्लास में 2 अभिषेक पढ़ रहे हैं, तो अभिषेक फर्स्ट एंड सेकंड, या तो हम ऐसे बोलेंगे, या फिर फुल नेम या शॉर्ट नेम हुआ उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। जैसे रजिस्टर में नेम लिखा रहता है अटेंडेंस रजिस्टर में, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें फिर कॉल करेंगे। बट क्लास उन दोनों की सेम है, तो हम यहाँ क्लास सेम रख सकते हैं, मगर आईडी सेम नहीं रखेंगे। ब्राउजर जो है कंसोल में एरर दे देगा। ब्राउजर कंसोल में एरर दे देगा आपका कि 2 आईडी सेम है। इस तरीके से आप आईडी सेम नहीं रखने सकते, मगर क्लास सेम रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक टैग और होता है, सॉरी एट्रीब्यूट और होता है, स्टाइल। आप HTML में कुछ स्टाइल दे सकते हैं और यहाँ पर भी आप कुछ स्टाइल दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ फॉन्ट साइज दे दिया 50 पिक्सल, तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो चुका है। हम यहाँ 40 दे दें, तो ये 40 हो चुका है। मतलब इस स्टाइल में हम इस डिव को स्टाइल कर सकते हैं, और यहाँ आप अदर CSS फाइल इंक्लूड करके स्टाइल कर सकते हैं इसे, या इसी में स्टाइल आर्ट से एलिमेंट से आप इसे स्टाइल कर सकते हैं। वो हम लास्ट में सीखेंगे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब हम आपको स्टाइल भी सिखाएंगे। जैसे हमने यहाँ बैकग्राउंड लगाया, ब्लैक लगा दिया, और कलर हम लगा देते हैं। उसके बाद ये हमने इसका भी एडिट कर दिया। तो इसमें हम कलर जो है हैशटैग से लिखते हैं, मतलब ये कह सकते हैं हम कलर की आईडी लिख रहे होते हैं इसमें। हमने टाइटल आर्टिकल हम आपको बता ही दिया है। एक आर्टिकल और होता है हिडन। आपने देखा जैसे हमने हिडन लिखा तो वो एलिमेंट जो था गायब हो गया। इसका मतलब है जो हिडन एलिमेंट, ये आर्टिकल जो है एलिमेंट में, उस एलिमेंट को हाइड करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने यहाँ अभी हाइड लिखा है, जैसे हम इसे पूरा करते हैं तो वो एलिमेंट जो है पूरा हिडन हो चुका है। ये हिडन एट्रीब्यूट जो है एलिमेंट को हाइड करने के लिए यूज हो सकता है। और यहाँ पर हम कुछ एक होता है कंटेंट एडिटेबल। कंटेंट एडिटेबल ये हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, जिसमें हम कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एडिट करना शुरू कर दिया, मगर अगर ये फॉल्स रहेगा तो आप इसे एडिट नहीं कर सकते। अगर हम इसे ट्रू कर दें तो आप इसे एडिट कर सकेंगे, मतलब इस एलिमेंट को आपको आराम से एडिट कर सकते हैं। एडिटेबल कंटेंट को एलिमेंट को एडिट करने के लिए यूज हो सकता है। एक एट्रीब्यूट और होता है ड्रैगेबल। ड्रैगेबल क्या होता है? फ्री होता है जिससे हम ड्रैग कर सकते हैं। जैसे आपने जैसे हम अभी कॉल कर रहे हैं,
ये हमने फॉल्स कर दिया, तो हम इसे करते हैं तो ये सेलेक्ट हो रहा है, ये सेलेक्ट हो रहा है, कोई और कुछ नहीं हो रहा है, ये सेलेक्ट ही हो पा रहा है। अब ये सेलेक्टेड को ड्रैग कर रहा है। अगर हम यहाँ से ट्रू कर दें तो एलिमेंट सेलेक्ट नहीं होगा, इसमें टेक्स्ट जो है सेलेक्ट नहीं होगा। या तो आपको बाहर से लाना होगा, मगर इसमें यहाँ पर कुछ और नहीं है, तो बिना किसी के साथ ये सेलेक्ट नहीं होगा, ये डायरेक्ट ड्रैग होगा। तो ड्रैगेबल से आप ड्रैगेबल ट्रिगर से इसे ड्रैगेबल बना सकते हैं और अनसेलेक्टेबल बना सकते हैं। आपसे अगर कस्टम कोई एट्रीब्यूट लगाना है तो नॉर्मली हम लगा दिया ये सिर्फ हमारे CSS और जावास्क्रिप्ट ओन कोड के लिए यूज होते हैं। जैसे अगर आपको अब ऐसे स्टाइल करना है तो आप स्टाइल में ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने इसका एट्रीब्यूट लिया, इसका हम कलर कर देते हैं रेड, तो इसका रेड कलर होता है। मतलब हमने यहाँ पर ये भी देखा कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिए जाते हैं और हम कस्टम एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं और उसकी CSS और जावास्क्रिप्ट भी डिफाइन कर सकते हैं। बट एक कस्टम एट्रीब्यूट लेने का एक और मेन तरीका रहता है डाटा कोर्स। ये क्या करता है, जावास्क्रिप्ट में एक ऑप्शन रहता है, ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट किया हमने, तो डॉट क्लास मतलब क्लास से हमने कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया, उसका डाटा सेट उठाना है, मतलब कोई डाटा का एट्रीब्यूट उठाना है कोर्स। मतलब हम सिंपली इसमें बोलेंगे कि हमें डाटा सेट उठाना है इस एलिमेंट का, जो रहेगा कोर्स। और अगर हम अपना कस्टम दें, जैसे हमने कोर्स दिया था सिंगल, तो हमें CSS की तरफ उठाना होगा जिसकी क्लास टेक्स्ट हो और जिसका एट्रीब्यूट कोर्स हो। इस तरीके से हमें वो लेना होगा। आपको जब भी आप कोई एंकर टैग लगाते हैं, हमने जैसे आपको बताया था पहले एंकर टैग लगाते हैं, तो उसमें हमने आपको हाइपरलिंक लिंक के लिए एक एट्रीब्यूट बताया था, टारगेट बताया था कि कहाँ से क्या ओपन कर सकते हैं, रेल भी यूज होता है, ये रेल उसमें यूज होता है, लिंक में यहाँ पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और एक डाउनलोड का बताया था कि आप तो डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने लिंक दी है। आप इनपुट पे आ जाएं तो इनपुट के अलग एट्रीब्यूट्स, सेपरेट कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम इनपुट वाले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। फॉर्म में आ जाते हैं तो एक्शन, मेथड, टारगेट, ये सारे आपके एट्रीब्यूट्स फॉर्म वाले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। वीडियो और ऑडियो के एट्रीब्यूट्स को हम मीडिया टैग के चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। और इमेज, एंकर, नॉर्मल एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ लिए हैं, डाटा स्ट्रक्चर के भी एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए हैं। मीटा टैग के में हम कुछ और एट्रीब्यूट्स इस पर स्टडी कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 5 इमेजेस एंड एट्रीब्यूट्स पर स्टडी की। हमने देखा इमेजेस को कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है और कौन कौन से इमेज के एट्रीब्यूट्स होते हैं, कौन कौन से नॉर्मल एट्रीब्यूट्स होते हैं।